हेलो बच्चों, हमें आप सबको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमें YouTube की तरफ से थैंक्स बटन मिल गया है, जो हमारे चैनल के प्रत्येक वीडियो के नीचे अपीयर होगा। जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारी आपसे अब यही रिक्वेस्ट है कि आप थैंक्स बटन की सहायता से हमारी जितनी मदद या सपोर्ट कर सकें करें। आपकी इस मदद की सहायता से हम आपके लिए एजुकेशन रिलेटेड अच्छे कंटेंट जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करवा सकेंगे। अब देरी न करते हुए बच्चों, मैं अपना अगला चैप्टर लाख की चूड़ियाँ शुरू करती हूँ। बच्चों, लाख की चूड़ियाँ चैप्टर में लेखक ने बदलू के व्यक्तित्व की विशेषता को दर्शाया है। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह नहीं है जो आसानी से टूट जाए। लेखक को बदलू काका सबसे अच्छा लगता था। वह उसे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। लेखक जब भी अपने मामा के गांव जाता था, वह बदलू के काका के पास जाता और उसके द्वारा बनाई जाने वाली लाख की चूड़ियों को ध्यानपूर्वक देखता। बदलू काका लेखक को प्यार से लला कहते थे। जब बदलू काका चूड़ियां बना लेते तो उन्हें बेलन के आकार वाली मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना करके चुपचाप उन्हें देखते रहते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा साधा था। वह मनिहार होने के कारण पैतृक पेशे में ही रम गया। उसकी चूड़ियाँ शानदार और जानदार होती थीं। वह कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं करता था। शादी विवाह में जब वह अपनी चूड़ियों की सारी कसर निकाल लेता था, क्योंकि जब शादी ब्याह होते थे तो वह जो भी पहले पैसे नहीं लेता था वह सारा नेग लेता था। उसे कांच की चूड़ियों से बड़ी चिढ़ थी। वह लेखक से गांव, शहर और लेखक के घर के बारे में घंटों बातें किया करता था। बदलू काका लेखक की अच्छी सेवा करता था। वह गाय के दूध की मलाई, आम के पके फल लेखक के लिए रखता था। गर्मी की छुट्टियों में लगभग 8-10 साल बाद जब लेखक अपने मामा के गांव गया और देखा कि अब स्त्रियां लाख की चूड़ियां न पहनकर कांच की चूड़ियां पहनती हैं, तो अचानक उसे बदलू काका का ध्यान हो आया। तब उसने मामा की छोटी लड़की की कलाई में कांच की चूड़ी टूट कर घुस गई थी। तब लेखक को बदलू काका की लाख की चूड़ियों का महत्व समझ में आया और वह घूमते घूमते बदलू काका से मिलने के लिए गया। लेखक ने बदलू काका का अभिवादन किया। अभिवादन मतलब प्रणाम करना। अपना परिचय दिया। जब बदलू काका के मन में पिछली बातें याद आईं तो उन्होंने कहा, आओ लला बैठो। बातचीत करते करते लेखक ने चूड़ियों के बारे में जब पूछा तो बदलू काका ने कहा, इस मशीनी युग में हाथ की बनाई चूड़ियों के महत्व को कौन जानता है। अर्थात अब कांच की चूड़ियों का ही महत्व है, लाख की चूड़ियों का महत्व कम है। कांच जल्दी टूटता है और हाथ पैर में धंसने पर बहुत खतरनाक साबित होता है। इस प्रकार की बातें करते हुए बदलू काका को खांसी आ गई। खांसते खांसते मेरी मानसिकता को भांपते हुए वे बोले। मेरी लब लेखक की मानसिकता को भांपते हुए उन्होंने कहा, मुझे दमा नहीं है। यह मौसम के अनुसार होने वाली खांसी है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुपचाप महसूस करने लगा कि उनके भीतर कोई बड़ी पीड़ा छिपी हुई है, का मतलब कि कोई बड़ा दुख छिपा हुआ है। लेखक ने महसूस किया, इसका मतलब है मैं महसूस कर रहा था कि लेखक महसूस कर रहा था कि इस मशीनी युग के कारण कितने हाथ बेकार हो गए हैं, अर्थात कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं। अब कहानी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि जब वह वहां से लौटता था तो उसके पास ढेर सारी गोलियां होती थी जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका इसलिए कहता था
क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे बदलू काका कहा करते थे। प्रश्न नंबर 2, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय पद्धति का अर्थ है एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। पहले बच्चे और स्त्रियां घर से अनाज देकर बाजार से कुछ दूसरी वस्तुएं बदल लेते थे। आज इसमें यह बदलाव आया है कि पैसा ही मुख्य है, इसलिए पैसे देकर ही प्राय किसी वस्तु को खरीदा जाता है। प्रश्न नंबर 3, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? बच्चों, यह टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, लेखूं, यह है लेखक। उत्तर, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं पंक्ति में लेखक ने इस कथा की ओर संकेत किया है, इस व्यथा की ओर। यह भी जो काथा है ये काथा की जगह है व्यथा, काथा के स्थान पर व्यथा है। यह टाइपिंग मिस्टेक की वजह से काथा हो गया है। तो मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, इस पंक्ति में लेखक ने इस व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों से कार्य करने के कारण लाखों हाथ बेरोजगार हो गए हैं। नई पीढ़ी को रोजगार के लाले पड़ गए हैं। लाले मतलब नई पीढ़ी रोजगार के लिए इधर उधर भटक रही है। प्रश्न नंबर 4, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? उत्तर 4, बदलू के मन में मशीनी युग में बनने वाली चीज़ों के कारण व्यर्थ हो रही हाथ की कारीगरी की व्यथा छिपी हुई थी। व्यथा का अर्थ होता है परेशानी। यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। प्रश्न नंबर 5, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? बदलू, ये जो बदलू है ये बदल नहीं है, बदलू है, इसमें भी टाइपिंग एरर आ गया है। उत्तर, मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि अब लाख की चूड़ियों को कोई नहीं पूछता। अब कांच की चूड़ियाँ पहनी और बेची जाती हैं, अतः उसका कार्य ठप हो गया। कहानी से आगे और भी प्रश्न हैं, उनके उत्तर। प्रश्न नंबर 1, आपने मेले बाजार आदि में हाथ से बनी चीज़ों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज़ को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए। उत्तर, मेले बाजार में हाथ से बनी चीज़ें जैसे काठ की गाड़ी, लकड़ी की गाड़ी, खिलौने तथा मिट्टी से बनाए गए खिलौने आदि बिकते हुए देखे गए हैं। मूर्तिकारों को मूर्तियां बनाते हुए हमने देखा है। अब अनुमान और कल्पना से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1, घर में मेहमान के आने पर आप उसका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे? घर में मेहमान आने पर हम उसका अतिथि सत्कार सच्ची भावना से करेंगे। जल, फल एवं अच्छे व्यंजनों से उसकी सेवा सत्कार करेंगे। तो बच्चों, अब मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।